this chapter. Okay, now in this video we will study about angles and property of a quadrilateral. Like we have studied in our previous video angles and property of a triangle, in the similar way there is angles and property of a quadrilateral also. Okay, so we have to study about angle, some property of a quadrilateral. Okay, so what does it say? It says that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, the angle sum property of a quadrilateral states that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है ना। ये थ्योरम के फॉर्म में था, इसका हमने प्रूफ भी देखा था। सिमिलरली ये जो हमारी प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक थ्योरम के फॉर्म में ही है। ठीक है, ये भी एक थ्योरम ही होता है जो ये कहता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स का जो सम होगा, मतलब कि अगर ये ए बी सी और ये डी है तो वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ऑफ एंगल सी प्लस ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 degree. Okay, this is the meaning of this statement that the sum of all the angles of a quadrilateral is a 360 degree. Okay, as this is a theorem, so there must be a proof. We have read in Euclid's geometry that all the theorems have proofs. Either it is numerically or logically. Numerical proofs we have seen in our previous videos, in our previous chapter. Okay, but the proof of this statement, this theorem, is theoretically, numerically. Okay, so let's start. Suppose this is a quadrilateral. This is a quadrilateral A, B, C and D. Okay, this is a quadrilateral. What we have to prove? To prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degree. ये हमें प्रूफ करना है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन AC। अब देखो हम जब AC को जॉइन करेंगे तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। AC हमारा डायगोनल है कोऑर्डिनेट ABCD का। अब हम कह सकते हैं, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल CDA एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये होगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, अब हम बात करें अगर इन ट्रायंगल ADC की, तो हम कह सकते हैं कि एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA again equals to 180 degree. How? By angle sum property of a triangle. This is second. Okay, now if we add first and second, we get angle CAB plus angle B plus angle BCA plus angle DAC plus angle D plus angle DCA equals to 180 plus 180. We can write it as 360. Okay, now this is 360 degree. Now angle CAB plus angle DAC. Angle CAB plus angle DAC equals to angle A plus of angle B. Now angle BCA. Here is angle BCA plus of angle DCA. Angle DCA
हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डायगोनल बना के दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का यूज करके ये देख लिया कि दोनों ट्रायंगल्स का सम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जब हमने ये देख लिया उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये एंगल प्लस ये एंगल एंगल ए हो गया, और ये एंगल प्लस ये एंगल एंगल सी हो गया। फिर हमारा वहीं से आ गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? तो देखो ये तो बात हो गई कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बस डिफरेंस ये है कि ट्रायंगल में एंगल्स जो ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स होते हैं उनका जो हमारा सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। बाकी एंगल सम प्रॉपर्टी तो वही होती है कि सारे जो भी फिगर है उनके सारे एंगल्स को ऐड करना होता है। अगर हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे तो एंगल सम प्रॉपर्टी में उसके सारे एंगल्स ऐड कर रहे थे, है ना। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को ऐड कर रहे थे। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी का ही मतलब होता है कि जो भी फिगर दिया है उसमें जितने भी एंगल्स दिए हैं उन सारे एंगल्स का सम। अब बस डिफरेंस ये रहता है कि ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो आई होप ये सबको समझ में, इतना तो सबको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सी और इजी सी बात थी। ठीक है, अब ये टॉपिक हमने मतलब ये थ्योरम हमने बता लिया, इसका प्रूफ भी बता दिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखो ये जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत ही सिंपल थी, है ना। हमने इस प्रॉपर्टी नहीं थ्योरम के प्रूफ में ये भी देखा कि हमें ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ा, ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हाँ देखिए हमने जब मतलब इसको प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स का यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन में आपका लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, हर चीज का यूज आएगा। लाइंस एंड एंगल्स में हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े थे, ट्रायंगल्स में हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं, उन सब का यूज हमें क्वाड्रिलेटरल में आने वाला है। ठीक है, चलो इतना बता दिया है, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 इज the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:30. Find all the angles of a quadrilateral. Find all the angles of a quadrilateral. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स हैं वो कुछ रेशियोज में दिए हुए हैं ना। रेशियो क्या है? 3:5:9:30. अब हमें वो सारे एंगल्स अपने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हमें पता है कि जो एंगल्स और एंगल सम प्रॉपर्टी का क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके हिसाब से सारे एंगल्स के जो सम होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो हमारे 360 डिग्री होते हैं, है ना। और एंगल्स हमें रेशियो के फॉर्म में दिए हैं, तो रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x एंड 13x। ठीक है, ये हमने मान लिया रेशियो वाला क्वेश्चन था तो इस टाइप से करना जरूरी था। अब कर लिया है, अब क्या करते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360। ये कैसे होगा? ये हमारा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, इससे हो जाएगा हमारा। अब देखो, अब हमको क्या करना है? सिंपली इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13 और 3 16 और 9 25 और 5 30 होगा। हाँ, 30x इक्वल्स टू 360 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी?
12 12 आएगी, 12 3 36, 0 0 कट गया। x की वैल्यू हमारी 12 आ गई, तो सिंपली हमारा 3x वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3 × 12 36, 5x वाला कितना हो जाएगा, 5 × 12 60 डिग्री, 36 डिग्री है ना। 9x वाला कितना हो जाएगा, 12 × 9 108 डिग्री। सिंपली हम 13x का कर देंगे 13 × 12, ठीक है। इससे हमारा फोर्थ एंगल भी आ जाएगा। क्लियर है। देखो ये जो क्वेश्चन था ये इस चैप्टर का आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि इजी से हम स्टार्ट करेंगे तभी तो हम टफ प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, तो हम समझ पाएंगे ना चीजें। पहले इजी चीजें तो हम समझ लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। सिंपली हमने एंगल्स और प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर का यूज करके और रेशियो के टर्म में दिए थे एंगल्स, तो उन सबको एक्स के फॉर्म में करके अपने सारे एंगल्स निकालने। सिंपली उन सारे एंगल्स को ऐड करके 360 को इक्वल किया, एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे करके हमने जब एक्स की वैल्यू आ गई तो चारों रेशियो में एक्स की वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया अपना एंगल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर sides AB and MN, sides AB and MN of the quadrilateral ABMN are produced. Find the value of x. Find the value of x. ये हमारा क्वेश्चन है। फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर क्या है। फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है, कुछ ऐसे है फिगर। ये E N M A B F. This is 100 degree. This is 120 degree. This is 60. And this is our x. ओके अब देखो इसमें जो है, इसमें हमारा जो फिगर है इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड्स AB and MN of the quadrilateral ABMN are produced। हाँ, इसको प्रोड्यूस किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा। ये एंगल चाहिए तो उसके लिए पहले हमें ये एंगल चाहिए होगा। अगर ये एंगल अगर हमें मिल जाएगा तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद लीनियर पेयर का यूज करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस एंगल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल AEN है, AEN प्लस एंगल ANE ना, सॉरी ANE प्लस एंगल ANM इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या करते हैं, यहाँ से हमें ANE की वैल्यू पता है 100 डिग्री प्लस एंगल ANM कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एंगल ANM इक्वल्स टू आ गया 80 डिग्री है ना। 180 माइनस 100 80 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। अब हम वो फाइंड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर से। अब लिखेंगे प्लस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल्स टू 360 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस क्वाड्रिलेटरल का हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, इसको शॉर्ट लिख दे रहे हैं क्वाड करके, है ना, क्वाड डॉट करके लिख दे रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू है 60 डिग्री, B की वैल्यू अननोन है, M इज 80 एंड N इज 120 डिग्री।
ओके, दिस इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारा 200 हो गया। 120 प्लस 80 200 प्लस 60 260। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू अननोन है, एम इज 120, एम इज 120 एंड एन इज 80 डिग्री, है ना। अब 120 प्लस 80 ये हमारा हो गया 200, 200 प्लस 60 260। एंगल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 260 100 डिग्री। हाँ ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या आ गई 100 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें 100 डिग्री आ गई। अब हम कह सकते हैं कि एंगल ABM, एंगल ABM प्लस एंगल MBF, एंगल MBF इक्वल्स टू 180। कैसे, लीनियर पेयर से। तो यहाँ से ABM पता है हमें 100 डिग्री है प्लस इसकी वैल्यू अननोन है इक्वल्स टू 180, एंगल MBF। तो यहाँ से हमारा एंगल MBF कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। आ गया, कितना इजी था, देखो बहुत इजी था। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ लिखा है। जैसे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेटर है इसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल दोनों का यूज आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने लाइंस एंड एंगल्स के लीनियर पेयर का यूज किया है। इसी तरह जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि हम ट्रायंगल्स की भी काफी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का बहुत यूज आने वाला है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी का यूज आएगा तो सीपीसीटी का भी यूज आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ मैक्सिमम चीजें ऐसी भी इक्वल या शो करनी थी जो कि सिर्फ सीपीसीटी से ही इक्वल होती थी। जहां कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है वहां सीपीसीटी की भी बात आती ही आती है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, इन द गिवन फिगर, in the given figure ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, quadrilateral का फॉर्म में लिखा है in which AE and BE are AE and BE are the angle bisectors of angle A and angle B। ओके, अब क्या कह रहा है, prove that angle C plus angle D equals to 2 of angle AEB। ये क्वेश्चन है, फिगर है हमारा कुछ इस टाइप से A B C D, ये E हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन और फिगर है। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, या किसे मैंने आपको बताया था, हाँ ये ट्रेपीजियम है ना। ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो इन विच AE and BE आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल AEB, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से होगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें हम इसको लिख देते हैं कि हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C
प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख दिया। अब देखो, अब हाफ ऑफ एंगल ए की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ई ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी की जगह एंगल ई बी ए। लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया एंगल बी ए प्लस इसको लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट। ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए बी में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ई ए बी इक्वल एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से होगा ये। इसको मान लेते हैं सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन जो है दोनों हमारा 180 के इक्वल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ई ए हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा एंगल ए ई बी ना, एंगल ए बी ई हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल तो सबको समझ में आया होगा क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। हाफ ऑफ एंगल भी है मतलब ये और ये कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, कुछ भी सकते हैं। तो हमें इस यहाँ पर ए ई बी से मतलब है ना, ए ई बी से, तो हम क्यों ना ऐसा है जिसमें हमारा ए ई बी आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एंगल ई ए बी और एंगल ए बी ई। क्लियर? हम यहाँ से सकते हैं कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, इतना ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ई ए बी प्लस ऑफ एंगल ए बी ई प्लस ऑफ एंगल ए बी ई प्लस ऑफ एंगल ई। एंगल ई को हम सकते हैं एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई बी। अब देखो एंगल ई ए बी यहाँ भी है, एंगल ए बी यहाँ भी है, दोनों कैंसिल डाउन हो जाएंगे। एंगल ए बी यहाँ भी है, ए बी ई यहाँ भी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है कि हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। इतना बच रहा है, हाफ कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। 2 को अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए ई बी। ये हमें प्रूफ करना था। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए ई बी। देखो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए ई बी। अरे हो गया प्रूफ। कितना इजीली हमने प्रूफ किया। यहाँ पर भी ट्रायंगल्स के यूज के ही हमने किया। पहले क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, फिर ट्रायंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। कहने में तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पर चीज वही है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको उसको सॉल्व करना है। हम बार बार ये बात कहते हैं, अभी भी ये बात करें कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस में भी आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उस क्वेश्चन को और फिगर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ना। अगर आप ध्यान से देखते जाओगे तो सॉल्यूशन का फिगर आपके माइंड में अपने आप बनता चला जाएगा। सॉल्यूशन का फिगर अपने आप आपके माइंड में जैसे ही बनता चला जाएगा तो उसके बाद आप इजीली उसको जब कॉपी पे नोट डाउन करोगे तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन आपके माइंड में लाने के लिए भी, ताकि मतलब क्वेश्चन को देखते साथ सॉल्यूशन आपके माइंड में आए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। तो ओवरऑल बस यही चीज है कि प्रैक्टिस इज नीडेड, है ना। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स तो इम्पॉसिबल है, और खासकर ज्योमेट्री तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD angle B equals to 90 degree and angle A minus angle C minus angle D equals to 10 degree and angle C minus angle D
equals to 60 degree. Find angle A, angle C and angle B. ठीक है, फिगर क्या है हमारा? फिगर कुछ इस टाइप से है, फिगर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप से है. दिस इज A, B, C and D and this is 90 degree. क्लियर? अब क्या कह रहा है कि इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. दो कंडीशन दी है कि एंगल A माइनस एंगल C माइनस एंगल D इक्वल्स टू 10 डिग्री एंड एंगल C माइनस एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री. फाइंड एंगल A, एंगल C एंड एंगल D. ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 होगा. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से होगा. अब हम क्या कर सकते हैं कि एंगल P की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री है, तो हम सिंपली यहाँ पर 90 पुट करेंगे प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360. तो यहाँ से हमें एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D की क्या वैल्यू मिल जाएगी? 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 270. 270 होगा 360 माइनस 90. अब देखो हमें क्या मिला कि हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और एक कंडीशन हमें दी है कि एंगल A माइनस एंगल C माइनस एंगल D इक्वल्स टू 10 डिग्री. ये सेकंड है ना, और ये गिवन है. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस एंगल C माइनस एंगल C कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंगल D माइनस एंगल D ये भी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? 2 ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 270 प्लस 10 280 डिग्री. यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री आ गई. हमें एंगल A मिल गया है, एंगल B पता है. अब अगर हम एंगल A की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, इन फर्स्ट हम कह सकते हैं एंगल A की वैल्यू 140 रख दिया प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 270 है ना. यहाँ से हमारा एंगल C प्लस एंगल D कितना आ जाएगा? 270 माइनस 140. 270 माइनस 140 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री आ गया. तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि एंगल C प्लस एंगल D कितना हो गया? 130 डिग्री. अब हमें एंगल C माइनस एंगल D कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री. ये थर्ड, ये फोर्थ. अब फिर से हम अगर थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें एंगल D कैंसिल आउट होगा. बचेगा 2 ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 130 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 190. 190 आ गया. सिंपली यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 95 डिग्री. आ गई 95 डिग्री हमारी यहाँ पर आ गई है. हाँ, ये 95 डिग्री आई. 95 डिग्री एंगल C की वैल्यू आ गई. तो अब हम किसी में भी पुट करके एंगल D की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसे पुट कर लेते हैं. हमारा दिया है कि एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 130 है. एंगल C की वैल्यू में पता है 95, तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू निकालेंगे. कितना हो जाएगा? एंगल D इक्वल्स टू, लिखिएगा ना यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेते हैं. एंगल D इक्वल्स टू 130 माइनस 95 ये हो जाएगा 35 डिग्री है ना. हाँ 35 डिग्री. तो यहाँ से हमारी क्या हुई? एंगल A की वैल्यू हमारी आई 140 डिग्री, एंगल C की वैल्यू आई 95 डिग्री और एंगल D की वैल्यू आई 35 डिग्री. अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? चेक कर लेते हैं कि हमारे एंगल सही है कि नहीं. ऐड करने में कितना आ जाएगा? 90 प्लस 35 130, 130 प्लस 40 270 और 270 प्लस 90 360. यानी कि हमारे जो एंगल्स आए हैं वो सही है. ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. टिल देन थैंक यू.